वेलकम टू ऑल ऑफ यू कृष्णा एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उन सभी का सलूशन करा चुका हूं, ठीक है। तो इस वीडियो से मैं क्वेश्चन नंबर 7 से सलूशन कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन 31 अपन कॉस्ट 59 का वैल्यू निकालना है, जो कि सेट जो है कि 2023 में DX सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंपली करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। साइन 31 है और अपन में कॉस्ट 59 है। या तो आप साइन 31 को चेंज कर दो 90 माइनस थीटा लगा करके, या कॉस्ट 59 को चेंज कर दो 90 माइनस थीटा को। मैंने यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा रखा है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो गया। अपन देखिए कॉस 59, अब नीचे भी कॉस 59 इक्वल टू एक कट किया जाएंगे, क्या हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है। ये बहुत ईजी है, हमेशा 1 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको आप तो आसानी से लगा लेंगे। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा इसका आंसर 1 में ही आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। देखिए जो a और प्लस b, ठीक है, a b के जो वैल्यू है वह क्या है, इक्वल टू है या लेस देन 90 के हैं, और क्या है a और b का मान निकालना है। 2023 में DX सेट में आया क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखिए, tan a प्लस बी बराबर 1 था, तो हमने क्या किया, tan a प्लस बी बराबर 1 क्या है, 1 जो है कि tan 45 डिग्री का मान होता है। आपको सारी पूरी टेबल आपको लर्न है तो अब आपको पता होगा, ठीक है। 1 जो है कि tan 45 डिग्री के बराबर होता है। तो tan a प्लस बी बराबर tan 45, tan से tan यहाँ पे देखिए रिमूव हो जाते हैं, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हमने सपोज कर लिया, और नेक्स्ट जो दे रखा था tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये इक्वल हो जाता है tan a माइनस बी 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है tan a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, तो b प्लस माइनस कर जाते हैं। ए जो 2a और ये दोनों का ऐड किया 75 हो गया। 2 गया नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड होकर के कितना आ जाएगा, a बराबर 34.5 आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो देखिए मैंने a प्लस बी बराबर 45 है, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं a का वैल्यू पुट किया हूँ, ठीक है। तो b बराबर क्या निकल के आएगा, a का वैल्यू उधर जाके निगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो मैंने 45 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो b बराबर आ गया हमारा 10.5 है, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का 8 का ये पूरा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। यह क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2023 में आया DX सेट में, और 2022 में BA सेट में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा कि दे रखा था कि cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, sin थीटा दिया हो चाहे cos थीटा दिया हो, तुरंत आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। भाई राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना रखा, cos थीटा बराबर होता है क्या, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 4 क्या है बेस है और 5 क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, थीटा और ABC नाम दे रखा है, ठीक है। बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। इस केस में जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तुरंत हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है लंब इक्वल टू होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो जो है कि कर्ण का स्क्वायर 5 का 25 और 4 का 16 इक्वल टू रूट में 9 का वैल्यू और 3 हो जाता है, यानी कि लंब हमारा 3 के बराबर हो गया। अब बस देखिए आपको जब 3 पता हो गया, तो साइन थीटा पर लंब बटा का होता है, यानी कि 3/5 और 3/5 लिख रखा है। कॉस थीटा पर आधार बटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा का होता है, मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा की जो वैल्यू होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा जो आधार होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये हमारा पूरा फाइनली सोल्यूशन यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। आपको कट रहा है, आपसे कट रहा है तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। देखिए मैं यहाँ पे अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन करवा रहा हूँ डायरेक्टली। अगर आप बिना त्रिकोणमिति को पढ़े हुए आप यहाँ पे आ गए हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में न आए, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार अच्छे से आप त्रिकोणमिति को पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ लीजिए, फार्मूला लर्न कर लीजिए,
फिर इन सभी क्वेश्चन को अब सॉल्व करिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इन सभी को मैं फास्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फार्मूले के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी फार्मूला को एक बार अच्छा से लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th को देखिए, कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। एक मंदिर जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी। यह 2023 में डीएक्स सेट में आया, 2022 में एचआई सेट में आया है। अथवा करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10th में जो आया है, तो उसके बाद मैं अथवा वाले को करता हूँ। इसका सोल्यूशन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th का पहले फिगर समझ लेते हैं। अगर फिगर समझ गए तो आपको बनाना, इसका सोल्यूशन करना भी आसान हो जाएगा। कह रहा है कि एक मंदिर है, उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो पहले मैंने देखिए DC एक मंदिर माना मंदिर की ऊंचाई DCD है, ठीक है। तो CD मैंने एक मंदिर बना रखा है। उसके बाद क्या कहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, तो ये मान लीजिए CB क्या है हमारा, एक सड़क है, और दूसरी ओर हमारा एक भवन है, ठीक है। ये मान लीजिए AB क्या है, AB भवन की ऊंचाई हमारी भवन है, ठीक है। तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है ना, वो 30 डिग्री का है। नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बनता है उन्नयन कोण होता है, ठीक है। आगे कर कोण अवनमन डिग्री, मतलब यही मंदिर के शीर्ष से भवन के जो प्रारंभिक पॉइंट है वहाँ को देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ अवनमन कोण 45 डिग्री बन गया, और आपको पता है अवनमन और उन्नयन कोण आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यह हमारा 45 डिग्री हो गया। तो आपको सिद्ध करना है कि जो है कि अवनमन कितना है, तो सिद्ध कीजिए भवन की जो ऊंचाई है ना, वो 53 प्लस में √3 है, ठीक है। इतना मीटर है। तो इसका सोल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। त्रिभुज DCB में, ठीक है, tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ पे देखिए हमारा जो मंदिर की ऊंचाई है ना 15 मीटर, और आधार तो हमारा BC है, ठीक है। BC पता नहीं है, ठीक है। तो tan 45 1 होता है, 15/BC होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि BC = 15 मीटर, ठीक है। BC कितना हो गया 15, ठीक है। यानी कि BC का वैल्यू 15 है। जब ये 15 है ना, ये 15 है, तो यह आपका ये भी 15 ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नीचे वाला जो स्क्वायर टाइप का बन रहा है ना। आगे देखिए, अब हमने त्रिभुज AED में ले रखा है, ठीक है। ट्राइंगल AED में, ठीक है, AED में, इसमें भी tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटा आधार होता है। इसमें लंब देखिए AE है और आधार DE है। तो AE को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए AE को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पूरा ऊंचाई हमारा H है, पूरा मंदिर की ऊंचाई हमारा H है, और क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, ये हमारा EB कितना है, EB जो है वो 15 मीटर, ठीक है। तो पूरा H हमको क्या चाहिए, EA चाहिए ना। जब EA चाहिए तो पूरा, अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा AH है, तो AH में से इतना हम घटा दें, इतना हम EB घटा दें, यानी कि 15 अगर घटा देंगे तो हमारा AE का वैल्यू निकल के आ जाएगा, हमारा AE का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसीलिए मैं H - 15 किया है, क्योंकि पूरा H है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 15 को माइनस कर रखा है AE के वैल्यू निकालने के लिए, लंब का वैल्यू निकालने के लिए। अब वही मैंने यहाँ पे पुट किया है, tan 30 डिग्री बराबर AE/DE। AE के वैल्यू देखिए, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, H - 15 डिग्री, क्योंकि लंब हमारा ऊंचाई यह था। और देखिए DE मतलब DE, देखिए DE जो ये हमारा DE है ना, ये CB के बराबर है। CB 15 है तो DE भी 15 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ देखिए यहाँ लिख भी रखा है DE बराबर BC है, इसीलिए मैंने DE की जगह 15 रख दिया, क्योंकि वो BC के बराबर है, और BC आपको ऊपर भी पता था कि 15 मीटर है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब बीच में इक्वल होता है। तो 15/√3 = H - 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे √3 जो है ना, √3 का हमने रेशनलाइजेशन किया है, परमयीकरण कर रखा है, ठीक है। परमयीकरण करने का मतलब उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर रखा है, इक्वल में H - 15। अब देखिए क्या करना है, ऊपर तो बचा 15√3 और नीचे 3, क्योंकि सेम संख्या का रूट में अगर गुणा है तो वही सेम संख्या बच जाती है, रूट हट जाती है, ठीक है। क्योंकि √9 आएगा, √9 का वैल्यू 3 हो गया, H - 15 है। अब देखिए क्या करना है, 15√3/3, ठीक है। और यहाँ से हमें 15 को कट कर दिया ना, 5 बार में कटा, 3 5 15, तो 5√3 = H - 15 हो गया। अब H को एक साइड कर रखा है, 15 को उधर लेके गया मैंने, तो क्या आएगा, ये माइनस से उधर जाके प्लस में होगा। देखिए यहाँ मैं प्लस किया, 5√3 प्लस में 15, ठीक है। अब मैंने 5 कॉमन ले रखा है, ठीक है। H = 5 जब कॉमन लेंगे तो √3 प्लस में 3, ठीक है। यही तो प्रूफ करना है, या तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, H = 5 है ना,
3 प्लस रूट थ्री, 3 को आगे, इस रूट थ्री को पीछे जो कि लाना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ये। अब इसको अच्छा से जो है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको यहाँ से अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं, जो अथवा करके था। इसका सेकंड देखिए जो पूछा था अथवा करके, कहा कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन करो। मतलब एक भवन भी बनाना है, एक स्तंभ भी बनाना है। ठीक है, तो इस भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है ना। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सीधे कीजिए भवन की ऊंचाई। लगभग मिलता है क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन 2023 में DX सेट में आया, 2022 में अच्छा सेट में ये भी क्वेश्चन आया है जो कि अथवा करके दिया था, तो वो आएगा ही दोनों में। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक बार इसका भी फिगर समझ लेते हैं। कहा कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, तो हमने देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, हमने h मीटर एक भवन मान लिया जिसकी ऊंचाई मैंने CB क्या एक भवन है, इसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या जो कि दे रखा था 40 मीटर, ये माना हमने ए क्या स्तंभ है। तो कहा था भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री हमने बना रखा है यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, फिगर अगर अच्छा से आपका बन गया तो सोल्यूशन भी अच्छा से हो जाएगा, इसलिए फिगर को अच्छा से बनाने की कोशिश करिए। और कहा कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, मैंने यहाँ से देखा नीचे तो 45 डिग्री एंगल बन रहा था। उन्नयन कोण था भाई, उन्नयन और अवनमन दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल के कारण। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखिए, फिगर अच्छा से समझ लीजिएगा, आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हमने ट्राइंगल ABC में लिया तो tan 45 डिग्री, हमेशा tan ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री BC अपान में AB। ठीक है, BC अपान में tan 45 डिग्री लंबा आधार होता है। बार बार इसका लिखना है। BC कितना हमारा H है और AB अज्ञात है तो AB रहने। tan 45 1 होता है। ठीक है, वही काम जो ऊपर होगा वही क्रॉस मल्टीप्लाई AB बराबर H हो गया। AB बराबर AB की वैल्यू कितना हो गया हमारा H हो गया। ठीक है, आप देखिए सेकंड ट्राइंगल में चलते हैं। ट्राइंगल EDC में चलेंगे तो tan 60 डिग्री बन रहा है। tan 60 डिग्री निकालनी है तो देखिए क्या लंबटा आधार होता है, इसमें भी लंब क्या है देखिए आप कैसे निकालेंगे, AE माइनस AD कर लेंगे। AE में से जो कि पूरा 40 था, हमको कितना चाहिए, हमको इतना ही चाहिए ना, हमको DE ही तो चाहिए, लंबी तो चाहिए, पूरा नहीं लेना क्योंकि हम इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो AE मतलब AE पूरा 40 है, 40 में से हम DE माइनस कर लें, इसीलिए मैंने लिखा AE माइनस में AD अपन DC। अब 40 हो गया, H माइनस में H हो गया। ठीक है, अपन में H हो गया। DC कितनी है, DC जो है हमारा H है। ठीक है, DC। ठीक है, क्योंकि AB बराबर DC यहाँ पे मैंने लिख रखा ना, क्योंकि AB बराबर मैंने DC यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए DC H के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। √3 बराबर कितना हो गया 40 माइनस H अपान H का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, H √3 बराबर 40 माइनस H हो गया। ठीक है, अब H निगेटिव इधर है, उधर ले गया तो मैं पॉजिटिव हो गया, यानी कि H √3 प्लस में H हो गया इक्वल टू 40 हो गया। अब क्या करना है, H को मैंने कॉमन ले रखा। ठीक है, H को मैंने क्या लिया, H को मैंने कॉमन ले रखा, तो H कॉमन जब लेंगे √3 प्लस 1 अपान 40 हो गया। H इक्वल टू 40 अपान में √3 प्लस 1 इस साइड अपान में हो जाएगा। हमने यहाँ पर परमेय कर रखा, हर का रेशनलाइजेशन कर रखा है। प्लस में है √3 प्लस में 1, तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्रकार मैंने किया है। और यहाँ पे जानना है जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो A² माइनस B² वाला फार्मूला बन जाता है। इसका अभी नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अब ये देखिए हमने 40 का अंदर मल्टीप्लाई कर रखा था। ठीक है, 40 √3 माइनस में 40 अपान में देखिए A प्लस एक ब्रैकेट में प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B बनता है, तो A² माइनस B² के बराबर हो जाता है। यह फार्मूला होता है क्योंकि नीचे बना था। ठीक है, नीचे बना था। यहाँ पे देखिए √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में अलग अलग है, यानी कि एक कोष्टक में प्लस B, दूसरे कोष्टक में A माइनस B का काम कर रहा है, तो A² माइनस B² बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका आगे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 40 को कॉमन ले रखा है। ठीक है, √3 माइनस 1 अपान में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पता है भाई 3 ही आएगा, माइनस में 1, 3 में से 1 घटा 2 आ गया। ठीक है, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, हमने काट दिया, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, 20 √3 माइनस 1 जो कि हमको प्रूव करना था, ऐसे प्रूव है। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, पूछा है कि 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है, और cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2023 में DY सेट में पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं।
चलिए आपका सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 पर स्क्वायर लगा, प्लस में cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, स्क्वायर लगा, माइनस में sin 60 का √3/2 होता है, स्क्वायर लगा, मैंने स्क्वायर लगा रखा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस में इसका 3/4, अब माइनस में 3/4, 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब देखिए 3/4 दोनों जगह प्लस माइनस नेगेटिव में कट गया, बचा क्या 2। इसका सोल्यूशन बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री के वैल्यू निकालनी है, जो कि 2023 डिवाइस सेट में 2022 में भी पूछा AW सेट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसी से रिलेटेड लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, देखिए मैंने यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा रखा है। आप चाहे तो cos को चेंज करो या तो sin को चेंज करो, आपका आंसर 0 आना ही है, ठीक है, 0 ही आएगा। तो cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, हमने 90 में 23 घटाएंगे तो भाई 67 डिग्री ही बचेगा ना। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, sin थीटा के बराबर होता है। यही फॉर्मूला मैंने लगा रखा, आगे sin स्क्वायर 23 डिग्री है ही, तो sin स्क्वायर 23 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 23 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ये हमारा 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी त्रिभुज ABC में जो C है वहाँ पे समकोण बनाना है, और tan A का मान 1/3 है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। पहला क्या निकला इसमें, ठीक है, sin A cos B प्लस में cos A sin B का मान निकालना है, 2023 में DY सेट में आया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसका सोल्यूशन इसका देखते हैं। इसका सोल्यूशन आपके सामने है। tan A बराबर 1/3 दे रखा था, ठीक है, तो जहाँ पे A दिया है, मान लीजिए हमारा A, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब यानी कि यहाँ पे अगर मानते हैं, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक है, 1/3 यहाँ पे हमने लगा रखा है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार है, तो हम यहाँ पे जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक दूसरी भुजा में निकाल लूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने कर्ण निकाला, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 और प्लस में 1, 4 आ गया, 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 के बराबर होता है। कर्ण कितना आ गया हमारा, कर्ण का वैल्यू 2 हो गया। तो साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण यानी कि 1/2, ठीक है, लंब बटा कर्ण, यहाँ से लंब बटा कर्ण 1/2, cos थीटा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार बटा कर्ण होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे cos B एंगल को जो है ना वहाँ पे B के लगा रखा है, नहीं तो आधार कितना हो जाएगा, एक हमारा आधार होगा। ध्यान रखिएगा, जो एंगल जो रहता है ना उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। एंगल B कर दिया है ना, इसलिए ए लंब हो जाएगा cos के केस में, और इसके आधार केस में ए हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। जब ए लंब होगा ये तो कर्ण फिक्स, ये आधार हो गया, आधार बटा हमारा जो है कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 प्लस में cos A। अब देखिए cos A कर दिया, मतलब इस एंगल की बात कर लिया, फिर आधार बटा कर्ण ही लगाएंगे। तो आधार बटा जब कर्ण लगाएंगे तो अभी किस में ये लंब बन गया इसका, तो इसको नहीं लेंगे, आधार क्या है, √3 cos 2 यानी कि √3/2 आ जाएगा। और साइन देखिए फिर कर दिया साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ एंगल की बात किया तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, नहीं √3 और अपान में कर्ण, नहीं √3/2 हो जाएगा। साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण √3/2। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा 1 यानी कि 1/4 प्लस में √3 का √3 में मल्टीप्लाई, तो 3 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल है, 4/4 कट पिट के 1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, कहा sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं आपको। 2023 में DY सेट में आया है, 2022 में AV सेट में आया है, 2020 में MW सेट में आया है, 2019 में AV सेट में आया है। कई बार ये रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।